हेलो क्लास 7। देखिए बेटा, चैप्टर जो शुरू करना हमको मोशन एंड टाइम। मोशन और टाइम दोनों का एक दूसरे से बहुत ही खास रिलेशन है, हम कह सकते हैं। अगर किसी, मैं समझा रहा हूँ छोटा सा एग्जांपल से। अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लो है, इसकी पोजीशन पहले यहाँ थी, अब यहाँ हो गई, तो अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है, किसके साथ? टाइम के साथ। अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है, यहाँ से फिर यहाँ पर टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो वो बॉडी या ऑब्जेक्ट मोशन में होगा। अब रिलेशन समझ में आया पोजीशन, मोशन और टाइम का। अगर किसी बॉडी का पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रहा है, अगर किसी बॉडी का पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो इट इज़ इन मोशन। ओके, चलिए अब लाइन से देखते हैं। इन क्लास 6 यू हैव लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन। यू लर्न दैट ए मोशन कुड बी स्ट्रेट लाइन हो सकता है, सर्कुलर या पीरियोडिक। कैन यू रिकॉल दिस? हाँ, हम मतलब आपको पता भी होगा क्या होती हैं ये मोशंस, किस टाइप के मोशंस होते हैं ये, ठीक है ना। ये मोशंस हम रिकॉल कर सकते हैं, ठीक है। इन टेबल 13.1 गिव्स सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ मोशन एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मोशन इन ईच केस। देखिए, जैसे अब इसमें बताना है कि भाई सोल्जर्स इन मार्च पास्ट, ये हमने देखा था 6 में, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। स्ट्रेट लाइन होगा तो कौन किस टाइप का मोशन होगा ये हम बता सकते हैं, इसमें आपको भरना है। इट इज़ कॉमन एक्सपीरियंस दैट द मोशन ऑफ सम ऑब्जेक्ट इज स्लो वाइल दैट ऑफ अदर्स इज फास्ट। कुछ स्लो, कुछ अब स्लो या फास्ट क्या होता है? वी नो दैट सम व्हीकल्स मूव फास्टर देन अदर्स, इवन द सेम व्हीकल्स में मूव फास्टर और स्लोअर एट डिफरेंट टाइम्स। मेक ए लिस्ट ऑफ 10 ऑब्जेक्ट्स मूविंग along a straight path. Group the motion of these objects as slow and fast. How did you decide which object is moving slow and which is fast? कैसे हम डिसाइड करते हैं? If vehicle are moving on in some same direction, we can easily tell which one of them is moving faster than other. Let us look at the motion of vehicles moving on a road. एक्टिविटी के थ्रू देखते हैं कौन फास्ट है कौन स्लो है। Look at the figure 13.1. It shows the position of some vehicles moving on a road in the same direction, that is different instant time. Now look at figure 31. It shows the position of the same vehicles after some time. From your observation of the two figures, answer the following question. Which vehicle is moving fastest of all? Which one of them is moving slowest of all? कौन सबसे धीरे कौन सबसे तेज? हाँ, द डिस्टेंस moved by objects in a given interval of time can help us to decide which one is faster and which one is slower. For example, imagine that you have gone to see of your friend at the bus stand. Suppose you start pedaling your bicycle at the same time as the bus begins to. अब देखिए, इसमें हम एक ही डायरेक्शन में, तो इसमें हम बता सकते हैं कौन सबसे ज़्यादा तेज है, कब से कौन सबसे एक समय पे कोई सबसे ज़्यादा तेज होगा। इस समय जो हमने ऊपर पढ़ा है वो डायग्राम डे मूव एक साथ मूव। द डिस्टेंस कवर्ड बाय यू आफ्टर 5 मिनट्स वुड बी मच स्मॉलर देन द कवर्ड बाय द बस, क्योंकि बस तेज चल रही होगी ना। वुड यू से दैट द बस इज मूविंग फास्टर देन द बाइसिकल? यस, एक ही समय बस भी चलना शुरू कर रही, हम भी चलना शुरू कर रहे हैं, तो कौन तेज मूव करेगा और कौन स्लो? ये कैसे डिसाइड करेंगे? ये डिसाइड करेंगे कि कौन हाँ, क्योंकि बस जो है ज़्यादा दूरी चलेगी हमसे, हमारी तुलना। वी ऑफन से दैट द फास्टर व्हीकल हैज़ ए हायर स्पीड। In a 100-meter race, it is easy to decide whose speed is the highest. One who takes the shortest time to cover the distance of 100 meters has the highest speed. Okay, अब स्पीड होती क्या है? You are probably familiar with the word speed. In the example given above, a higher speed seems to indicate that the given distance has been covered in a shorter time, or a larger distance covered in a given time. ठीक है? The most convenient way to find out which of the two or more objects is moving faster is to compare the distances moved by किसी एक पर्टिकुलर टाइम में कौन ज़्यादा दूरी चल रहा है, वही वो ज़्यादा स्पीड वाला होगा। Thus, if you know that the distance covered by 2 buses in 1 hour, we can tell which one is faster. We call the distance covered by the object per unit time is the speed of the object. किसी यूनिट टाइम में कौन सबसे कितनी दूरी चल रहा है वो उसकी स्पीड है। व्हेन वी से दैट द कार इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, इट इम्प्लाइज दैट इट विल कवर ए डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर इन एन आवर। However, a car seldom moves with a constant speed for an hour. In fact, it starts moving slowly and then picks up the speed. So, when we say that the car has a speed of 50 km per hour, we usually consider only the total distance covered by it in the 1 hour. जब हम स्पीड बोल रहे हैं तो टोटल डिस्टेंस है 1 घंटे में। We do not bother whether the car has been moving with a constant speed or during the hour. मतलब 50 किलोमीटर प्रति घंटा अगर स्पीड है, यानी कि ऑन द होल एवरेज आया है 50, ठीक है ना। ये नहीं कि पूरा थ्रू आउट द जर्नी वो 50 ही मूव किया है। द स्पीड कैलकुलेटेड इज एक्चुअली द एवरेज स्पीड ऑफ द कार, ठीक है। इन दिस बुक वी शैल यूज द टर्म स्पीड और एवरेज स्पीड सो फार एज द स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। स्पीड का फॉर्मूला ये होता है, आपसे जब भी पूछा जाए तो यही बताएंगे, ठीक है ना।
अब यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन देखते हैं ज़रा सा। इन एवरीडे लाइफ वी सेल्डम फाइंड ऑब्जेक्ट मूविंग विथ ए कांस्टेंट स्पीड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम। सेम स्पीड से चलना, जैसे कार ही हम चला रहे हैं अगर, तो जहाँ खाली सड़क होती है हम तेज़ कर लेते हैं, मार्केट आती धीमे कर लेते हैं, तो कांस्टेंट स्पीड से नहीं होगा। इफ़ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन कीप्स चेंजिंग इट्स मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म, मतलब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगा, ठीक है ना। ऑन द अदर हैंड एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन विथ ए कांस्टेंट स्पीड, स्पीड चेंज नहीं हो रही है, एक ही स्पीड से चले जा रहा है, तो वो यूनिफॉर्म मोशन में होगा, ठीक है। इन दिस केस द एवरेज स्पीड इज द सेम एज द एक्चुअल। We can determine the speed of a given object once we can measure the time taken by it to cover a certain distance, ठीक है ना। In class 6 you have learned how to measure distance, but how do we measure time? Let's find out. Measurement of time. अब time कैसे measure करते हैं, ठीक है ना। If you did not have a clock, how would you decide what time of the day it is? अगर घड़ी नहीं है हमारे पास, have you ever wondered how our elders could tell that approximate time day by just looking at the shadows? Shadows देख के हमारे पूर्वज जो है बता देते थे कि टाइम कितना हो रहा है, ठीक है ना। How do we measure time interval of a month, year, ठीक है ना। Our ancestors noticed that many events in nature repeat themselves after different interval time। देखो साल का कैसे उन्होंने डिसाइड किया, महीने का, कि नेचुरल फिनोमेना जैसे ठंडक इतने कितने पड़ती है। तो फॉर एग्जांपल they found that the sun rises every day in the morning. The time between one sunrise and the next was called a day, ठीक है ना। Similarly, a month was measured from one new moon to the next. A new year was fixed as the time taken by the earth to complete the revolution of sun. Often we need to measure intervals of time which are much shorter than a day. Clocks or watches are perhaps most common time measuring devices, ठीक है ना। How you ever wondered how clocks and watches measure time? होता है पीरियोडिक मोशन। वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन पीरियोडिक मोशन इज दैट ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम में पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक का मतलब होता है एक निश्चित समय के बाद सेम प्रोसेस को रिपीट करना, पीरियोडिक। जैसे यहाँ अभी यहाँ ये है, ऐसे यहाँ जाता है, मतलब इधर मूव करता है, फिर निश्चित समय के बाद यहाँ पहुँचता है, फिर निश्चित समय के बाद ऐसे ऐसे, तो पीरियोडिक मोशन इसी को कहते हैं, ठीक है। ओके, चलिए अब देखिए पेंडुलम का ये दिखाया अभी, ये देखिए जो हमने बताया आपको वही सेम। ए सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल मेटेलिक बॉल और पीस ऑफ स्ट्रो सस्पेंडेड फ्रॉम रेजिस्टेंट बाई ए थ्रेड। द मेटेलिक बॉल इज कॉल्ड ए बॉब, इसको क्या कहते हैं, बॉब ऑफ द पेंडुलम, ठीक है ना। फिगर 13.4 shows that the pendulum at rest is its mean position. When the bob of the pendulum is released after taking rest slightly to one side, it begins to move on to and fro. The to and fro motion of a simple pendulum is called what? Oscillatory motion. Periodic या oscillatory. The pendulum is said to have the completed one oscillation when its bob starting from its mean position O moves. mean position शुरू करे, फिर A तक जाए, फिर B एंड बैक टू O, मतलब O से स्टार्ट करके A जाए, B जाए, फिर O पे पहुंच जाए, तब एक ऑक्सीलेशन पूरा होता है। बात समझ में आई ना। The pendulum also completes one oscillation when it bob moves from one extreme position A to the other extreme position B and comes back to A. The time taken by the pendulum to complete one oscillation is called what? Time period. तो टाइम पीरियड अगर आपसे पूछा है तो बोलेंगे कि एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट करने में जो समय लग रहा है पेंडुलम को, इट इज़ कॉल्ड व्हाट? टाइम पीरियड, ठीक है। आगे एक्टिविटी 13.2 देखते हैं। सेट अप ए सिंपल पेंडुलम एज शोन इन फिगर 13.4 विथ ए थ्रेड हार्वेस्टिंग लेंथ नियरली 1 मीटर, स्विच ऑफ वन फैंस नियर बाई। let the bow of the let the bow of the pendulum come to the rest at its mean position. Mark the mean position. The mean position of the bob of the floor below it or the wall behind it. To measure the time period of a pendulum, we will need a stopwatch. However, if a stopwatch is not available, a table clock or a wristwatch भी हम यूज़ कर सकते हैं. To set the pendulum it slightly to one side, make sure that the string attached to the bob is taut while you displace it. Now release the bob from its displaced position. Remember that the bob is not to be pushed when it is released. Note the time on the clock when the bob is at its mean position. Instead of mean position, you may note the time when the bob is at the rest of its extreme position. Measure the time the pendulum takes the complete 20 oscillation. Record your observation. ये करना आपको चाहिए, लेकिन अभी आपके पास वो आप घर में भी कर सकते हैं, ठीक है ना।
The first observation shown is just a simple sample. Your observation could be different from this. Repeat this activity a few times and record your observation by dividing the time taken for 20 acceleration by 20. Get the time taken by 1 acceleration or the time period of the pendulum. 20 pendulum का 20 का से डिवाइड कर देंगे. Is the time period of your pendulum nearly the same in all cases? नहीं, वो डिफर कर. Note that the slight change that initial displacement does not affect the time period of your pendulum. Nowadays, most clocks or watches have electric circuit with one or more cells. These clocks are called quartz clocks. The time measured by quartz clocks is much more accurate than the clocks available जो पहले थी उनसे अब accurate टाइम बताया जा रहा है. ये देखिए वो टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका टेबल जो हमने आपसे ऊपर डिस्कस किया. लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग यहाँ 100 सेंटीमीटर लिया है, ठीक है ना. चलिए अब यूनिट अब क्या होता है, स्पीड और टाइम स्पीड और टाइम को मेज़र करने का यूनिट क्या होता है. चलिए देखते हैं. द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड. ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बेसिक यूनिट ऑफ टाइम सेकेंड है कि क्या है. इट्स सिंबल इज अ लार्जर यूनिट ऑफ टाइम आर मिनट्स एंड आवर्स. यू ऑलरेडी नो हाउ दीज यूनिट्स आर रिलेटेड टू वन एंड अदर. कैसे एक दूसरे. व्हाट वुड यू बी द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड. Since the speed is distance per unit time, the basic unit of speed is meter per second. मीटर पर सेकेंड. अब मीटर कहाँ से आया, इस डिस्टेंस से आया, और टाइम कहाँ से क्या है, सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड. ऑफ कोर्स इट कुड बी आल्सो बी एक्सप्रेस इन अदर यूनिट्स सच एज मीटर पर मिनट या किलोमीटर पर आवर. यू मस्ट रिमेंबर दैट द सिंबल्स ऑफ ऑल यूनिट्स आर रिटन इन द सिंगुलर. फॉर एग्जाम्पल वी राइट 50 किलोमीटर नॉट 50 किलोमीटर्स, और 8 सेंटीमीटर नॉट 8 सेंटीमीटर्स. सिंगुलर फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है ना. बुज्जी इज वॉन्डरिंग हाउ मेनी सेकंड देयर इन अ डे और हाउ मेनी आवर्स इन अ ईयर. कैन यू हेल्प हिम. कैलकुलेट करिए आप खुद. चलिए डिफरेंट different units of time are used depending on the need. For example, it is convenient to express our age in the years. घंटा और दिन में नहीं कैलकुलेट करते हैं. सिमिलरली इट विल नॉट बी वाइज टू एक्सप्रेस ईयर्स द टाइम टेकन टू यू टू कवर द डिस्टेंस व्हेन योर होम टू योर स्कूल. साल में नहीं कैलकुलेट करते कितने साल में स्कूल में पहुंच रहे हैं, वो घंटे या मिनट में करते हैं. हाउ विल स्मॉल लार्ज इज द टाइम इंटरवल ऑफ द 1 सेकंड. द टाइम टेकन सेइंग अलाउड 2001 इज नियर बाय 1 सेकंड. वेरीफाइड बाय काउंटिंग एंड 2010 the about 72 times. तो मतलब ये है कि यूनिट में भी स्लाइडली many times measuring devices were used in different parts of the world before the pendulum clocks become popular. अब एक सेकेंड. द पेंडुलम क्लॉक्स भी हाँ. sundials, water clocks and sand clocks are some examples of such devices. Different designs of these devices were developed in different part of the world. तो यूनिट कौन सा कब यूज़ करना है डिपेंड करना है कि हम मेज़र क्या करने जा रहे हैं. अब स्पीड कैसे मेज़र करते हैं, चलिए थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, फिर कल देखेंगे. मेजरिंग स्पीड देखते हैं. हाँ. हैव वी लर्नड हाउ टू मेजर टाइम एंड डिस्टेंस. Having learned how to measure time and distance, you can now can calculate the speed of an object. बिल्कुल. distance by time हमने अभी देखा. Let us find the speed of a ball moving along the ground. 13.3. Draw a line on the ground with chalk powder or lime and ask one of the friend to stand 1 to 2 meter away from it. Let your friend gently roll a ball along the ground in a direction perpendicular to the line. Line के perpendicular. Note the time the moment ball crosses the line and also when the comes it to rest. हाउ मच टाइम डज द बॉल टेक टू कम टू रेस्ट. ये आपको मेज़र करना है कि कितना टाइम लेता है, ठीक है ना. ये सुंडीलाल एट जंतर मंतर दिल्ली, जो भी हमने ऊपर डिस्कस किया था, ठीक है ना. मेजरिंग द स्पीड ऑफ द बॉल, ठीक है ना. मेजर द डिस्टेंस. अब देखिए करना क्या है. मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एट विच द बॉल क्रॉसेज द लाइन एंड द पॉइंट वेयर इट कम्स टू रेस्ट. यू कैन यूज a scale or measuring tape. Let different groups repeat the activity. Record your measurement in the table 13.3. In each case calculate the speed of the ball. अलग अलग केस में कैलकुलेट करना है. Like to compare your speed of walking or cycling with that of your friend, you need to know the distance of the school from your home to from or from some other point. Each one of you can then measure the time taken to cover the
डिस्टेंस दे कैलकुलेट स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम कितना हो रहा है उससे हम स्पीड निकाल सकते हैं. इट मेट बी इंटरेस्टिंग टू नो हु अमंग्स यू इज द फास्ट स्पीड ऑफ सम लिविंग ऑर्गेनिज्म आर गिवन इन द टेबल 13.4 इन किलोमीटर पर आवर. यू कैन कैलकुलेट द मीटर पर सेकेंड में इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं. ये तो हमें करना है, मूविंग बॉल का टेबल बनाना है. ठीक है, चलिए थोड़ा सा और. Rockets launching satellites into Earth's orbit often attain a speed up to 8 km per second. On the other hand, a tortoise can move only with a speed of 8 centimeter per second. Can you calculate how fast is a rocket compared with the tortoise? देख लो कितना तेज है ये. Once you know the speed of an object, you can find the distance moved by it in a given time. All you to do is multiply that. देखो distance covered हो जाएगा time. You can also find the time of an object you take to cover distance while the moving object given speed. देखो speed is equal distance by time होता है. अब डिस्टेंस अगर निकालना है तो ये टाइम इधर जाके स्पीड में मल्टीप्लाई हो जाएगा जो कि यहाँ दिया हुआ है. अगर टाइम निकालना है तो डिस्टेंस यहीं रहेगा, स्पीड यहाँ आ जाएगा, टाइम इज इक्वल डिस्टेंस बाई स्पीड हो जाएगा. तो ये चीज़ें हैं, फार्मूले से एक फार्मूले से हम निकाल सकते हैं. इक्वल डिस्टेंस बाई स्पीड देखिए यहाँ लिखा भी है, सॉरी ऊपर चला गया, यहाँ लिखा भी है ना. You might also seen a meter fitted on the top of a scooter or motorcycle. देखा होगा मीटर. Similarly, meter can be seen on the dashboards of cars, buses and other vehicles. Shows the dashboard of a car. कार में भी अंदर देता बंदा वो मीटर है, किलोमीटर होता है पर आवर, किलोमीटर पर आवर रिटर्न एट द कॉर्नर. दिस इज कॉल्ड स्पीडोमीटर. इट रिकॉर्ड्स द व्हाट, देखिए इस तरह का बना होता है. इट रिकॉर्ड द स्पीड, it records the speed directly in kilometer per hour. This is also another meter that measures the distance moved by the vehicle. Distance moved by a vehicle. This meter is known as odometer. ठीक है ना. डिस्टेंस क्या मेजर करता है? ऑडोमीटर. ऑडोमीटर डिस्टेंस ये पूछा सकता है. ऑडोमीटर डिस्टेंस मेजर करता है और स्पीडोमीटर स्पीड मेजर करता है. ठीक है ना. While going for a school picnic, Paheli decided to note the reading on the odometer of the bus after every 30 minutes till the end of her journey. Later on, she recorded his reading in the table 13.5. Can you tell how far was the picnic from? तो calculate कर लेंगे. Can you calculate the speed of the bus? Looking at the table, Buju asked the Paheli whether she can tell how far they would have travelled till 9:45 am. Paheli had no answer to this question. They went to their teacher. She told them that one way to solve this problem is to plot a distance time graph. Let us find out how such a graph ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जो कि हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. तब तक कोई डाउट हो तो पूछिए. इफ़ एनी डाउट प्लीज़ आस्क. थैंक यू.